डेस्टिनेशन इंग्लिश क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जॉन किट्स की जो रचना है ओड टू ऑटम, उनका समरी हम लोग आज जानने वाले हैं। और पिछले वीडियो में आप लोगों को जॉन किट्स के लाइफ के बारे में, उनका फेमस वर्क्स के बारे में और उनका जो पोएम है ओड टू ऑटम, उनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। और फिलहाल हम लोग ओड टू ऑटम का जो है समरी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओड टू ऑटम, जॉन किट्स, इसका समरी देखने वाले हैं। टू ऑटम मीन्स आप ओड टू ऑटम के हैं या फिर टू ऑटम के हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, जो दोनों अलग है ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। टू ऑटम जो है ये खुद क्या है, ओड ही है। तो हम इसके साथ ओड लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखते हैं तो सिर्फ टू ऑटम ही अगर हम रखते हैं तो भी ये क्लियर है, जो जॉन किट्स ने टू ऑटम जो लिखा है वो उनका ओड है, ठीक है। तो हम लोग जो है समरी देखते हैं। टू ऑटम इज एन ओड बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। ये जो है टू ऑटम, ये क्या है, एक ओड है जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? रिटन इन 1819, 1819 में लिखा गया है। तो जॉन किट्स क्या है, रोमांटिक पोएट है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बन रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन आपको दे देगा जॉन किट्स वाज डैश पोएट, रोमांटिक पोएट दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दे देगा नेचर, ऑप्शन बी दे देगा आपको चाइल्ड पोएट, ऑप्शन सी दे देगा आपको वार पोएट, ऐसे करके आपको दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, रोमांटिक पोएट मारेंगे। तो ओड क्या होता है? तो ओड आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, ओड का डेफिनेशन क्या होता है। तो एक बार फिर से उसको हम लोग रिपीट करते हैं। ओड क्या होता है? एक लिरिकल स्टेंजा होता है, ठीक है, जिसमें प्रेज किया जाता है, कोई चीज का जो है प्रशंसा किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसका प्रशंसा हम लोग करते हैं? या तो किसी पर्सन का प्रेज किया जाएगा, या किसी इवेंट का प्रेज किया जाएगा, या फिर कोई चीज, कोई थिंग का, कोई वस्तु का प्रेज किया जाएगा, प्रशंसा किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है हम देख रहे हैं जॉन किट्स साहब जो है प्रशंसा कर रहे हैं किसका? ओड का, ये सॉरी, जॉन किट्स जो है प्रशंसा कर रहे हैं किसका? ऑटम का प्रशंसा कर रहे हैं। ऑटम मीन्स आप जानते हैं पतझड़ का सीजन होता है। तो ओड का डेफिनेशन क्लियर है। एन ओड इज अ लिरिकल स्टेंजा रिटन इन प्रेज फॉर अ पर्सन, इवेंट और थिंग। तो जॉन किट्स के द्वारा 1819 में ये ओड टू ऑटम लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इट इज द लास्ट ऑफ हिज 6 ओड्स। और ये जो ओड है ओड टू ऑटम, ये उनका लास्ट ओड है, मीन्स अंतिम उनका ये ओड है। टोटल कितना ओड उन्होंने लिखा है? 6 ओड लिखा है। और ये जो ओड है उसका नंबर कितना है? 6, छठा है। और जो 5 ओड लिखा गया है इनके द्वारा, जिनकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं, क्या सब था? पहला हम लोग देखते हैं ऑन इंडोलसेंस था, दूसरा ऑन अ ग्रेसियन अर्न था, तीसरा टू शाइके था, चौथा टू अ नाइटिंगेल था। और टू अ नाइटिंगेल के बारे में आप लोगों को हम डिटेल में हम आप लोगों को क्या किए, बताए हुए हैं। और पांचवा क्या हो गया? ऑन अ मेलैंकोली है, ठीक है। और छठा और लास्ट आपके सामने है ओड टू ऑटम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप इसको क्या करते हैं, अगर आप एग्जाम में लिखते हैं इसका समरी, तो आप यहां से लेके टू ऑटम इज एन ओड बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स रिटन इन 1819, इट इज द लास्ट ऑफ हिज 6 ओड्स लिख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो उसको ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं, जो कि ब्रैकेट में दिया गया है। क्या? ओड टू ऑटम इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो ये जो है ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत ही खूबसूरत सी इसकी इनकी ये कविता है, ठीक है। ओड है। ओड क्या होता है आपको बता चुके हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? एक
पोएम का प्रकार होता है। ओड क्या होता है? पोएम का एक प्रकार होता है। तो हम कह सकते हैं ओड क्या है? एक ब्यूटीफुल पोएम है जो कि रोमांटिक पोएट, महान रोमांटिक पोएट, ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ही डाइड ओनली एट द एज ऑफ 26, महज 26 वर्ष की अवस्था में इनका मौत हो गया। ठीक है, बट लेकिन उतने कम उम्र में मरने के बावजूद भी हिज अचीवमेंट्स, उनकी जो उपलब्धियां थी, आर मेमोरेबल, अविस्मरणीय इनकी उपलब्धियां थी। इतने कम उम्र में इन्होंने इंडेमियन लिख दिया, हाइपेरियन लिख दिया और बहुत सारे इनकी फेमस रचनाएं हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ ऑटम। इस कविता में जॉन कीट्स साहब वो डिस्क्राइब करने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं द ब्यूटी ऑफ ऑटम, ऑटम की सुंदरता का वो वर्णन करने वाले हैं। ऑटम के बारे में आप लोग जान रहे हैं क्या होता है, आगे देखिए लिखा हुआ है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं द ऑटम कम्स बिटवीन समर एंड विंटर, और ये जो ऑटम होता है समर और विंटर के बीच होता है, मीन समर के बाद और विंटर से पहले का ये सीजन होता है। अब यहाँ जो कह रहे हैं, जो ये ब्यूटी ऑफ ऑटम की चर्चा कर रहे हैं जॉन कीट्स, तो आप जानते हैं कि जॉन कीट्स के लिए ब्यूटी क्या चीज है। आपको बताया जा चुका है, फॉर हिम ब्यूटी, व्हाट इज ब्यूटी फॉर हिम? फॉर हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। उनके हिसाब से ये जो कोई भी चीज की सुंदरता है, उसकी जो उससे जो जॉय प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, वो हमेशा रहने वाला है। और एक बार उन्होंने क्या क्या कहा है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी ही सच है और सच ही क्या है? ब्यूटी है। पहले ये हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो फिलहाल इस चैप्टर में जो है ये ऑटम सीजन का सुंदरता, ब्यूटी का ये चर्चा करने वाले हैं। और ऑटम का ये चर्चा कर रहे हैं। अब एक बात आप गौर से देख लें, जो समर पे, समर की सुंदरता, विंटर की सुंदरता, स्प्रिंग की सुंदरता, बहुत सारे पोएट्स हुए जिन्होंने उनके बारे में लिखा है। लेकिन ऑटम सीजन के सुंदरता के बारे में बहुत कम ही पोएट हैं जो ऑटम में सुंदरता उनको नजर आता है। उनमें से आपके टॉप पे हैं जॉन कीट्स, जिन्हें ऑटम में सुंदरता नजर आता है। अब आगे देखते हैं, समरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बोथ बॉजम फ्रेंड्स कंस्पायर दैट, अब दोनों जो बॉजम फ्रेंड्स हैं, दोनों जो लंगोटिया यार है, अब कौन लंगोटिया यार है आपको बताया जा चुका है, सूरज और ऑटम। ये क्या है? लंगोटिया यार है, कंस्पायर करता है, ये लोग साजिश रचता है, मींस ये लोग प्लान करता है। क्या प्लान करता है? दैट जो नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, जो प्रकृति जो है हर जगह क्या लगे? खूबसूरत लगे। हर जगह प्रकृति को क्या लगना है? खूबसूरत लगना है, सुंदर लगना है। अब कह रहे हैं देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर नॉट कोल्डनेस ऑफ विंटर, ना तो गर्मी जो समर होता है उसमें प्रचंड जो धूप होती है, ना तो समर में वो हीट होती है। ठीक है, ना तो वो समर में तो हीट होती है, ना तो समर के समान हीट और ना विंटर के समान कोल्डनेस होती है ऑटम सीजन में। वो ये कह रहे हैं। तो मीन्स समर के बाद और विंटर से पहले आता है, तो वो मौसम क्या होता है? जॉली जॉली वाला जो है वो क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत ही मजा आता है। तो उसके बारे में यहाँ कहे हैं। आगे देखते हैं, विंड ब्लोस प्लीजेंटली, हवा जो है वो मध्यम मध्यम से बहती है, बहुत ही आनंद आता है ऑटम सीजन में। न्यू लीव्स एंड फ्रूट ग्रोन ट्री, और नई पत्तियां और फल पेड़ पे क्या हो रहे हैं? उग रहे हैं। जैसा कि दोनों ने साजिश भी किया था, पेड़ पे क्या करना है? बहुत सारे फल क्या करना है? लाद देने हैं, जैसा कि चैप्टर में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो न्यू लीव्स और पत्ते जो झड़ते हैं, पतझड़ का जो समय होता है, पत्ते जो झड़ते हैं उसके बदले में नई नई पत्तियां जो है वो उगती है। फॉर एग्जाम्पल आप बेल के ट्री पे चढ़े होंगे, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो बेल का जो डाली होता है जिसमें पत्ते होते हैं, आप उसको गौर से देखेंगे तो सबसे आगे वाला जो भाग होता है उसमें क्या होता है?
तो बहुत मुलायम मुलायम सा पत्ता होता है एक, लेकिन वो पूरा जो है ग्रीन नहीं हुआ होता है, ठीक है। मीन्स छोटा छोटा पत्ता होता है, ठीक है, पूरा ग्रीन नहीं होता है, मीन्स नई जो पत्तियां आती है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आप लोग आम के पेड़ पे चढ़े होंगे, ठीक है। आम के जो आप मान के चलिए आम का पल्लव तोड़ते हैं, तो कुछ कुछ पल्लव ऐसा होता है जिसमें आप देखते हैं कि हरा पत्ता है, और साथ ही साथ पत्ता क्या है, बहुत मतलब ऐसा लगता है न्यू न्यू लिप्स आया हुआ है, ठीक है। और वो न्यू लिप्स क्या होता है, वो पूरा ग्रीन नहीं होता है, ठीक है, मीन्स वो दूसरे कलर का होता है, ठीक है। तो वो गोल्डन टाइप का होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो उस प्रकार ये कह रहे हैं नई पत्तियां और जो फल है ग्रो ऑन ट्री, पेड़ पे उग रहे हैं, जैसा कि इन दोनों ने साजिश भी किया था, पेड़ पे बहुत सारे क्या करना है, फलों को लाद देना है, तो वो हो रहा है। बर्ड सिंग्स मेलोडियसली सॉन्ग, चिड़िया क्या कर रही है, मधुर गाना गा रही है, ठीक है, जो कि इन्होंने बताया भी है। जो हम क्यों समर के बारे में सोचें, ठीक है, हमको उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे पास अपना सॉन्ग है। और इस कविता में इन्होंने बात किया है रेड ब्रेस्ट बर्ड की बात जो है किए हुए हैं, उनका सॉन्ग है। फिर आगे हम लोग देखते हैं पहाड़ पे जो मेमने हैं, ठीक है, शाम का जब समय होता है तो मेमना का सॉन्ग है, ठीक है, झिंगुर का सॉन्ग है, ठीक है, शाम के समय जो झिंगुर झंझनाता है, ठीक है, पायल की समान उसका जो है झंकार जो होता है उसका गाना है। और साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उनका गाना है। तो ढेर सारे सॉन्ग ऑटम सीजन को खुद है, ठीक है। तो हमको क्यों देखना है किसी और सीजन की तरफ, ठीक है, खुद इसमें खूबसूरती भरी पड़ी हुई है। फिर आगे कह रहे हैं पीपुल आर हैप्पी इन दिस सीजन, और इस सीजन में लोग क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। दे कैन हार्वेस्ट देयर क्रॉप इजिली, मस्त भी रहते हैं और हार्वेस्ट करने में फसल तैयार होने वाला होता है, ठीक है। और फसल तैयार होने वाला होता है, और क्या होता है, किसान अपने फसल को हार्वेस्ट करने जाते हैं, ठीक है, फसल को काटते हैं। क्रॉप इजिली, और हार्वेस्ट मीन्स फसल काटना, और आसानी से क्या करते हैं, इस मौसम में जाके अपने फसल को काटते हैं। दे हैव गुड हेल्थ, और उन लोगों का स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा होता है इस सीजन में। फिर हम लोग आगे देखते हैं, इट ब्रिंग्स फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, और ये जो है क्या लाता है, ताजगी, फ्रेशनेस, ताजगी, और हैप्पीनेस, खुशहाली लाता है, खुशियां लाता है। इस किसमें लाता है, हमारे जीवन में लाता है, ताजगी और खुशहाली, खुशियां लाता है ऑटम सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, द सन हेल्प्स इन राइपनिंग फ्रूट इन ऑटम, और सूरज क्या कर रहा है, सूरज जो कि मैच्योरिंग है, ठीक है, मैच्योर है, और वो सूरज मदद कर रहा है जो पेड़ पे लदे हुए फल हैं, ठीक है, उनको पकाने में, राइपनिंग पकाना, पकाने में क्या कर रहा है, सूरज मदद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, द वाइन्स आर लोडेड विथ बंचेस ऑफ स्वीट ग्रेप्स, और जो लताएं हैं, ठीक है, वो लोडेड है, पूरा लोड कर दिया गया है लता को, किसी से, मीठे मीठे अंगूर के गुच्छों से उसको लोड कर दिया गया है। ऑटम इज वेरी हेल्पफुल फॉर बीज, और जो ऑटम है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार है मधुमक्खियों के लिए। क्यों, क्योंकि मधुमक्खियां क्या करती है, शहद को क्या करती है, जमा करती है। जैसा कि इस सीजन में क्या होता है, ढेर सारे कलियां खिल जाते हैं पौधे पे, ठीक है, फिर उस कलियां से क्या होता है, फूल बनता है, फिर उस फूल पे ढेर सारे फूल जो है प्लांट्स पे डाल दिया गया है इन दोनों के साजिश से, ठीक है, सन और ऑटम के साजिश से, और ढेर सारे फूल हुए हैं, और मधुमक्खियां क्या कर रही है, नेक्टर जो है जमा कर रही है और हनी बना रही है, और उसका जो मधुमक्खी का छत्ता है वो एकदम चिपचिपा लबालब भर चुका है शहद से, और उनको अब कोई फिक्र नहीं है, समर के लिए उनका स्टॉक हो गया है। कुछ ऐसा बताया गया था जॉन किट्स के द्वारा पोएम में। इट इज नोटेबल दैट, और ये गौर करने वाली बात है, आगे देखते हैं क्या गौर करने वाली बात है, दैट जो ही एड्रेसेस द सीजन डायरेक्टली इन दिस पोएम, और वो एड्रेस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इस सीजन में वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, किससे, ऑटम से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, एंड पर्सोनिफाइज इट, और उसको क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाइज कर रहे हैं।
आपको पर्सोनिफाई दैट मीन्स आप लोग को पर्सोनिफिकेशन बताया गया है, जिसमें क्या होता है कोई भी निर्जीव चीज में या फिर कोई ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, मानव के समान गुण ला देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मीन्स ऑटम को इन्होंने पर्सोनिफाइज कर दिया है, उससे बात कर रहा है। ठीक है, और दोनों मिलके साजिश कर रहा है, दोनों बैठ के बात कर रहा है। तो मीन्स क्या है, उनको इंसान के समान जो है उसको माना है, उसको पर्सोनिफाइज किया है, मानवीकरण किया है। ठीक है, वे फाइंड ऑटम सिटिंग ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, और हम लोग क्या देखते हैं, जो ऑटम है वो बैठा हुआ है कहाँ पे, ग्रीनरी फ्लोर, हरियाली में वो बैठा हुआ है। अस्लीप ऑन द फरो ऑफ अ फील्ड, या फिर वो खेत खलिहान में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है ऑटम। अस्लीप ऑन अ फरो ऑफ फील्ड, या फिर खेत में जो दाना को कलेक्ट किया गया है किसान के द्वारा, उसको क्या किया जाता है, अब सूप के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, ऊपर से नीचे गिराया जाता है, और जो भारी अनाज का कण होता है वो नीचे गिर जाता है, और उसके साथ जो अब सब फॉर एग्जांपल गेहूं का जो आप देखते होंगे भूसी वगैरह जो होता है, ठीक है, वो उसका जो बाल कहा गया है वो क्या होता है, दूर चला जाता है। ठीक है, और उसको भी हम देख सकते हैं, वो भी एकदम अस्लीप है, नींद में है। अब नेक्स्ट क्या है, रेस्टिंग इट्स हेड अगेंस्ट अ ब्रूक, या फिर हम ऑटम को कहाँ देख सकते हैं, रेस्टिंग, आराम कर रहा है, इट्स हेड, किसके सर पे आराम कर रहा है, अरे वही जो मजदूर फसल को क्या किया है, काट के, ठीक है, अपने सर पे, इट्स हेड, अपने सर पे लेके जो आ रहा है किसान के आंगन में रखने के लिए। ठीक है, अगेंस्ट अ ब्रूक, और रास्ते में जो ब्रूक है, छोटी जो तालाब है, ठीक है, और उसको पार करके जो इस बगल किसान आएगा तो उसके माथे पे वो बोझा रखा हुआ है, और वहां पे ऑटम सीजन जो है उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है जॉन किट्स साहब ने। या फिर और कहाँ देखते हैं, और वॉचिंग द सीडार प्रेस, या और हम उसको देखते हैं कहाँ पे, वॉचिंग द सीडार प्रेस, सीडार प्रेस को वॉच करते हुए देखते हैं। सीडार प्रेस आप लोगों को बताया गया है क्या होता है, जूस निकालने की जो मशीन होती है, क्या होता है उसमें, स्क्वीजेस द लास्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जूस फ्रॉम द एप्पल्स। तो उसमें क्या होता है, सिक्वेज होता है, अब कोई फल उसमें डाल दीजिएगा उस जूसर में, तो क्या होता है, उस फल को सिक्वीज मीन्स निचोड़ देता है, और उसका जो रस होता है, ठीक है, उसको बूंद बूंद क्या होता है, जो गिर रहा है उसको यहाँ पे एप्पल का जूस क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, और कुछ एप्पल्स जो बगल में रखा हुआ है अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, उसको भी जूस बनाया जाना है, वो आराम से क्या कर रहा है, वाचिंग द सीडार प्रेस, वो जो सीडार प्रेस है, वो जो जूस वाली मशीन है, उसको आराम से देख रहा है, घंटों देख रहा है बैठ के। ठीक है, this transforms the abstract entity that is the season of autumn into a living being. This transforms the abstract, और ये ट्रांसफॉर्म है, क्या होगा, ये जो बदलाव होगा किसमें, अब बता रहा है भाव में। ठीक है, एक भाव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, दैट इज द सीजन ऑफ ऑटम, जो इतना भाव, इतनी खूबसूरती कहाँ पे मिलेगा, ऑटम सीजन में ही मिल सकता है। इनटू अ लिविंग बीइंग, और इतना भाव दिया गया है, ऐसे उसको सजीव के रूप में दिखाया गया ऑटम को, मानो कि वो क्या हो, लिविंग बीइंग्स है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स तो आप देखे होंगे, सलमान खान के टी शर्ट पे रहता है ह्यूमन बीइंग्स, तो यहाँ पे क्या है, वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं, यहाँ पे क्या है, लिविंग बीइंग्स, एक सजीव के तरह वो उनका चर्चा किया है जॉन किट्स साहब ने। लास्ट हम लोग आते हैं, एट लास्ट वी कैन से दैट, अब समरी के लास्ट में हम लोग हैं, अंत में हम लोग कह सकते हैं दैट ऑटम इज अ लिंक बिटवीन समर एंड विंटर। जो ऑटम होता है ये लिंक होता है। ठीक है, किसके बीच का लिंक होता है, समर और विंटर के बीच का ये लिंक है, एक कड़ी है, दोनों को क्या करता है, ये जोड़ता है ऑटम सीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट हेल्प्स टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप, और ये मदद करता है मेंटेन करने में। ठीक है, क्या मेंटेन करने में मदद करता है, गुड रिलेशनशिप, अच्छा संबंध को बनाने में ये मददगार साबित होता है, मदद करता है। किसके बीच अच्छा संबंध बताएगा, बिटवीन समर एंड विंटर, और समर और विंटर, ग्रीष्म और जाड़े के बीच ये क्या करता है, संबंध को क्या करता है, प्रगाढ़ बनाता है, मेंटेन करता है, एक लिंक स्थापित करता है। दिस पोएम इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल इमेजरी,
और ये जो कविता है क्या है, भरा पड़ा है बहुत सारे खूबसूरत इमेजरी से भरा हुआ है। इमेजरी मीन्स क्या होता है, इमेज जानते हैं आप लोग, फोटो होता है, ठीक है। और इमेजरी क्या होता है, ढेर सारा फोटो, ठीक है। अब ढेर सारा फोटो क्या है, अब आप एक बगल ये देख रहे हैं, ठीक है, रेड ब्रेस्ट बर्ड का बात कर रहे हैं, एक तरफ मेमना का बात कर रहे हैं, ठीक है, दो इमेज हो गया। फिर कभी बात कर रहे हैं किसान का बात करेंगे तो उसका इमेज आपके माइंड में आता है, आपके जेहन में आता है, लेबर का बात होता है, तो फूल के सॉरी बर्ड का बात होता है, कली का, फिर फूल का बात होता है, इतना इमेजेस है ना। फिर बात होता है बी का, मधुमक्खी का, ठीक है। फिर बात होता है कॉकरोच का, ठीक है। और उसके बाद फिर बात होता है किस चीज का, छोटे छोटे जो कीट पतंग है, कीड़े मकोड़े हैं उनका, ठीक है। तो ढेर सारे इमेजेस जो है हमारे माइंड में उभर के आता है जब हम जॉन किट्स की रचना ओड टू ऑटम को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये क्या है, फुल ऑफ ब्यूटीफुल इमेजरी है, बहुत सारे इमेजरी है, जो कि खूबसूरत खूबसूरत इमेजरी यहाँ पे जॉन किट्स ने रखा है इस बात को बताने के लिए। देखो क्या खूबसूरती है हमारे ऑटम सीजन में, इतनी खूबसूरती तो वसंत में भी होती होगी, शायद होती होगी, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारी है, ठीक है। इट इम्प्रेस अस वेरी मच, ये पोएम जो हम लोगों को है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है, प्रभावित करता है। और हम लोग इस ऑटम सीजन की खूबसूरती को चंद तस्वीर के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए ये कुछ फोटोग्राफ्स है, क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए विशिंग यू अ ब्यूटीफुल डे, हैप्पी ऑटम। तो एक ये हिरन का बच्चा है, नीचे क्या है उसके जस्ट बगल में फ्रूट्स है, पके पके फल हैं, और स्क्वायरल है, पीछे में देखिए सूरजमुखी है, ढेर सारे फूल है और ढेर सारे बर्ड है फर्स्ट पिक में। सेकंड पिक में आप देखिए लेटर्न है, बिल्ली है, पत्ते हैं, और देखिए क्या लिखा हुआ इसमें कोटेशन, ऑटम इज अ सेकेंड स्प्रिंग। ऑटम क्या है, दूसरा वसंत है। व्हेन एवरी लीफ इज अ व्हेन एवरी लीफ इज अ फ्लावर। और ऑटम क्या है, दूसरा स्प्रिंग है जिसमें क्या हर पत्ते क्या है, हर पत्ते फल है। मीन्स फल क्या होता है, पका होता है, ठीक है। फल जब पकता है तो क्या मीठा लगता है, अच्छा लगता है, पीला होता है वो, ठीक है। तो हर पत्ता क्या है, फल है। हर पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, क्योंकि पीला होके उनको गिरना है, व्हाटएवर एल्स। लेकिन वो क्या होता है, एकदम हर पत्ता पीला हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हर पत्ता क्या है, वो फ्लावर है, हर पत्ता फ्लावर है, हर पत्ता फल है, ठीक है। तो इसमें देखिए ढेर सारे लिप्स दिखाया गया है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड पिक्चर जो है, फ्रेंड्स लाइक यू, आपके समान दोस्त, मेक मी फील वार्म इनसाइड। अंदर से क्या करता है, खुश कर देता है, अंदर से जो है एक अजीब प्रकार का इंटरनल हैप्पीनेस का एहसास होता है। ढेर सारे बर्ड्स यहाँ पे है, हिरन है, बर्ड्स है, रोज हैं, ठीक है, वही बर्ड जिनके बारे में जॉन किट्स चर्चा किए होते हैं इस पोएम में, वही फ्लावर है। तो ये आपका ओड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई जो कविता है, इसका ये समरी था। और आई थिंक उम्मीद है आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो डेस्टिनेशन इंग्लिश क्लासेस पूर्णिया इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, ऑल द बेस्ट, परीक्षा की तैयारी करें, बहुत